नमस्कार भाई बहनों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। चलिए, आज बहुत से महत्वपूर्ण अपडेट्स आप सभी लोगों को प्रोवाइड किए जाने हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। चलिए, खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो खबरें होती हैं ना, वो इंटरनेट या समाचार पत्रों पर आधारित नहीं होती हैं। इसलिए आप सभी लोगों को वीडियो उपलब्ध कराना हमारे लिए जो है वो आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ज़मीनी स्तर पर रह करके जो है उन सारी चीज़ों को अपडेट किया होता है, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों के लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन जो केवल इंटरनेट विज्ञप्तियों और समाचार पत्रों पर ही जीवित रहते हैं, है ना, उनके लिए समस्या ये हो जाती है कि आज की डेट में समाचार पत्र आएगा ही नहीं, है ना, तो दिक्कत होती है। तो चलिए फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जो विद्यार्थी भाई बहन टेट सीटेट सुपरटेट आरपीएससी बीपीएससी DSSB UGC नेट JRF आदि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन भाई बहनों के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल LD ग्रेड GIC प्रवक्ता आदि के लिए आप लोगों को एक बढ़िया नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। आप इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। याद रखिए 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे संपर्क करिए और इसे प्राप्त करके बेहतरीन तैयारियां अपनी शुरू कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। कल हमारी मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता नहीं हो पाई, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वजह था दीपावली का महापर्व और चूँकि उनकी भी व्यस्तताएं थी, है ना, और महालक्ष्मी पूजन दुनियादारी, भाई उन्होंने प्रोटोकॉल अपना निरस्त कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे दो गणमान्य जो विधायक महोदय आए थे, एक लोग प्रयागराज से और एक लोग गाज़ियाबाद से, वो जो है प्रोटोकॉल होने के बावजूद भी नहीं जब मिल पाए तो लौट गए वापस, है ना। तो आज की तारीख में हम सभी लोग जो है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रयागराज चला गया कोई गाज़ियाबाद चला गया, नहीं, वो लखनऊ में ही है। और आज की तारीख में हम लोग जो है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे। कल की तारीख में हम सब लोगों की जो मुलाकात हुई है वो माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से हुई है। साथ ही साथ डिप्टी CM श्री ब्रजेश पाठक जी से भी हम लोगों की मुलाकात हुई है। तो क्या अपडेट्स रही हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, किन किन मांगों को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। देखिए, जो पहली अपडेट है वो आप लोगों की माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से जब हम सभी लोगों ने मुलाकात किया तो उनसे पहला यही प्रश्न हुआ कि आखिर TGT PGT 2022 के लिए इतनी बार परीक्षाओं की तिथियों को टालना क्या यह न्याय संगत है? क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? तो उन्होंने एक बात को स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं को टालना या न टालना, ठीक है ना, जब शासन को इतला नहीं किया जाएगा तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। और दूसरी बात यह है कि जब कोई कर्मचारी जो मतलब आयोग का चेयरपर्सन है वो बीच में ही अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके रिज़ाइन कर दे या कार्यभार मुक्त हो जाए, तो उसके द्वारा किए गए कार्यों को, जैसे संस्कृत व्याकरण में कई सूत्र हैं ना जो कि पूर्व किए गए त्रिपादी हैं कि द्विपादी हैं, तो क्या होता है कि उनके किए गए कार्यों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सेम वही कंडीशन था कि जो पूर्ववत अध्यक्ष होते हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो क्या करते हैं वो कि उनके किए गए कार्यों को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। ये माना जाता है कि भैया वो कार्य मुक्त हैं, आयोग की जानकारियों से जो मतलब आयोग की कार्य प्रणाली से कार्यशैली से वो पूरी तरीके से अवगत हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो बाहर हैं वो कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए आयोग की कार्यप्रणाली को चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से बीच में परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ता है। लेकिन जब हम सब लोगों ने कहा कि TGT 2022
इसकी जो परीक्षा तिथि है वो 18 और 19 दिसंबर है। तो क्या ये 18-19 दिसंबर को ये पेपर संभव हो सकेगा? इस पर आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने 2 बातें कही हैं। पहला ये कि दिसंबर में टीजीटी मतलब जो प्रशिक्षित स्नातक लेवल की जो परीक्षाएं हैं वो आप सभी लोगों की 1 नहीं 2 नहीं 3 परीक्षाएं हैं। अब आप कहोगे कि 3 परीक्षाएं कौन है? जो एक एमआरएस वाली वैकेंसी आई है उसकी भी परीक्षा दिसंबर माह में ही है, ठीक है। और एलटी ग्रेड भी है और आपकी टीजीटी और टीजीटी भी है, पीजीटी नहीं टीजीटी है। तो भैया ये 3 परीक्षाएं एक साथ जुड़ गई हैं और तीनों परीक्षाएं कहाँ की हैं? यहीं उत्तर प्रदेश की ही हैं, है ना। तो अब समस्या हो रही है इस चीज़ को लेकर के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जब विज्ञापन जारी किया था तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी करने के साथ साथ 1 महीने से अधिक समय तक आप लोगों के आवेदन लिए थे, ठीक है ना। और चूँकि उन्होंने दिसंबर में एग्ज़ाम डेट फाइनल कर दिया, अपना बता दिया कि हम एग्ज़ाम कराने चल रहे हैं। और भाई वजह भी है उनके पास, एक पुख्ता प्रमाणिक वजह है कि हमारे पास 12.5 लाख विद्यार्थी, लगभग 13.25 लाख विद्यार्थी, मोटा मोटी 13 ही मान लो यार, है ना, कि 13 लाख विद्यार्थी हमारे पास हैं 15 विषयों में। और इन 15 विषयों में 13 लाख विद्यार्थियों को मैनेज करना फिलहाल तो एक साथ संभव नहीं कि 2 पालियों या 4 पालियों में हम एग्ज़ाम करा लें, है ना, कि 6.5 लाख विद्यार्थी को एक पाली में रखें, तब तो शीशा लेदर हो जाएगा चारों तरफ, जो है मतलब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और उन्होंने शासन को जो पत्र भेजा था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, कि जो पत्र भेजा था कि भैया ऐसा है कि अगर हम एक साथ एग्ज़ाम कराते हैं 2 पालियों में कराते हैं, ठीक है ना, तो इन 2 पालियों में कराने के लिए हमको कम से कम 2900 से अधिक सेंटर चाहिए होंगे, ठीक है ना, एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। और जब डिवाइड कर दिया तो फिर क्या हुआ कि आप लोगों के 6, 7, 21 तारीख की डेटा आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि आपके 9 विषय जो है वो पेंडिंग में चले गए। पेंडिंग वाले जो विषय हैं वो आप सभी लोगों के मार्च में, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनवरी में 1 या 2 विषयों का शिफ्ट का एग्ज़ाम हो सकता है, बाकी परीक्षाएं मार्च में होंगी, ठीक है ना। तो टीजीटी को लेकर के क्या कम्बिनेशन बनता है, क्या चीज़ें होंगी, तो इसकी वजह से जो टीजीटी की जो परीक्षा है आप सभी लोगों की, वह परीक्षा भी आप सभी लोगों की तय समय पे ही करवाई जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए शासन ने भाई बोल दिया कि आप तैयारी करिए। लेकिन जब मैंने इस बात को जोर दे करके कहा कि क्या ये परीक्षा दिसंबर माह में हो सकेगी, तो उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में पेपर कराने के लिए जाहिर सी बात है कि किसी एक परीक्षा को आगे बढ़ना होगा, किसी एक परीक्षा को, मतलब स्पष्ट है कि आप सभी लोगों की या तो टीजीटी बढ़े या तो एलटी ग्रेड बढ़े, ठीक है, या तो आपकी एमआरएस वाली एग्ज़ाम बढ़े, है ना। ये तीनों परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा आगे बढ़े तभी पॉसिबल है, तभी आप लोगों की परीक्षाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि एलटी बढ़ेगी कि फलनवा बढ़ेगी कि टीजीटी बढ़ेगी। इस पर आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने 2 बातें अपनी क्लियर कर दी। पहला क्या कि समस्त भाई ऐसा तो है नहीं कि टीजीटी की परीक्षा भी आप से लोगों का आयोग ही कराएगा, नहीं, टीजीटी की परीक्षा तो आयोग नहीं कराएगा ना, टीजीटी की परीक्षा तो शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए जो अध्यक्ष हमारे हैं उन्होंने बताया कि अध्यक्ष के चयन की जो प्रक्रिया है वो 2 दिन के भीतर कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है। और 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर के बीच में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को शासनादेश जारी करके भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। बात एकदम क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई। मतलब अध्यक्ष आने के बाद फाइनली डिसीजन होगा कि आप लोगों की टीजीटी की परीक्षा दिसंबर माह में आयोजित होगी अथवा नहीं होगी। वैसे भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड को लेकर के 2 बातें क्लियर कर दी हैं कि ये परीक्षा हम कराने चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं, और जब तक हम भाई पेपर नहीं कराएंगे तो हमको प्री मेंस कराना है ना, तो हम भाई मेंस कैसे कराना स्टार्ट करेंगे। इसलिए 6 विषयों को अभी निपटाएंगे
9 विषयों का पेपर हम जो है कुछ विषयों का 2-3 विषयों का हम निपटा देंगे जनवरी में, और जो छोटे मोटे विषय बचेंगे उनको मारेंगे, फरवरी में फाइनल हो जाएंगे सब, है ना, बात समझ में आई। तो आप सभी लोगों का यही एग्ज़ाम शेड्यूल है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों के भीतर आप लोगों का पूरा LT ग्रेड समाप्त हो जाए, ठीक है। उसके बाद उसकी मुख्य परीक्षाएं जो है आप लोगों की अप्रैल से स्टार्ट हो जाए, बात समझ में आई ना। अब ये चीज़ आप मान करके चल सकते हो कि भैया जो विषय के जो विद्यार्थी जो है LT ग्रेड दे रहे हैं अपना, ठीक है ना, LT ग्रेड में देने का मतलब ये है कि जो पहली शिफ्ट में देंगे एग्ज़ाम LT ग्रेड का, उनके पास मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए कम से कम 4 महीने का समय होगा, कम से कम 4 महीने का, ठीक है। पूरा उनको जनवरी मिलेगा, फरवरी मिलेगा, मार्च मिलेगा, पूरा का पूरा मिलेगा, आधा से ज़्यादा दिसंबर मिलेगा। फिर क्या होगा, फिर यही चीज़ें होंगी कि आप आराम से तैयारी कर सकते हो यार, इतना समय मिल गया, और सबसे पहले आप एक मेंस होगा भी, ठीक है। तो चिंता मत करिए, फटाफट अपना जो है तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि LT ग्रेड को लेकर के तो शासन ने एकदम क्लियर रखा है अपना, बात सिर्फ आपके TGT पे आके रुकती है। हमने कहा कि अगर TGT नहीं करानी है तो सबसे बड़ी चीज़ है कोई ना कोई डिसीजन ले लो, बार बार एग्ज़ाम डेट आती है जाती है, आती है जाती है, विद्यार्थी मनोयोग से तैयारी करते हैं, जब एग्ज़ाम 15-20 दिन 1 महीने रह जाता है, एग्ज़ाम ही टल जाता है ना। तो ये ऐसा तो है नहीं कि कोरम का अभाव है या किसी चीज़ की कोई दिक्कत है जिसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। भाई हमारे सदस्य भी प्रॉपरली पूरे मौजूद हैं, ठीक है, और हमारे परीक्षा नियंत्रक भी हैं, सचिव भी हैं, उप सचिव वगैरह को भेज दीजिए ताकि फटाफट जो है प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि शासन ने इनको तैयारी करने के लिए कह दिया है। परीक्षा नियामक जो एजेंसियां हैं जो परीक्षाएं आप सभी लोगों की कराएंगी उस पर अभी निर्णय नहीं होगा, उस पर निर्णय जब नए चेयरमैन आएंगे तो वही उस पर निर्णय करेंगे कि किसको वो जिम्मेदारियां देना चाहते हैं, क्योंकि टोटली चीज़ें ये सारी चीज़ें जो होती है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, इसकी सूचना किसी को नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि आयोग में जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनको भी नहीं पता होता, सिर्फ अध्यक्ष को पता होता है कि आखिर किस परीक्षा एजेंसी को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। बात समझ में आई, सिर्फ उन्हीं को पता होंगी कि हाँ कौन सी परीक्षा एजेंसी हमारा जो है एग्ज़ाम करा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए जब तक अध्यक्ष नहीं आएंगे तब तक इस पर डिसीजन ले पाना कि हमारी TGT जो है वो 18-19 दिसंबर होगी अथवा नहीं होगी, ठीक है ना, तो सब कुछ क्लियर फाइनल तभी हो पाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आप लोग पूरे मनोयोग से तैयारियां करिए, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है वो होने चल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं, आप लोग तैयारी करिए। TGT PGT की नई वैकेंसी को लेकर के भी जब हमने उनसे यह जानना चाहा कि क्या TGT PGT की नई वैकेंसी हमारी इसी साल आएगी या नेक्स्ट ईयर जाएगी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए 2 बातें कही कि पहला ये है कि आप सभी लोगों के जो TGT PGT के नए विज्ञापन हैं वो फ़िलहाल इस वर्ष तो संभावित नहीं है, क्योंकि इस वर्ष आप लोगों का TGT PGT 2022 ही हो जाए वही बहुत है, ठीक है ना। और साथ ही साथ UP-TET का विज्ञापन, और उसके साथ साथ आप सब लोगों के TGT PGT के नए विज्ञापन में कितने पद हो सकते हैं, तो इस पर उन्होंने 2 बातें स्पष्ट कर दी हैं कि TGT PGT के नए विज्ञापन में आप सभी लोगों को तकरीबन 19,000 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, पहला। दूसरा ये कि इस विज्ञापन को TET के विज्ञापन के साथ ही जारी करने की मंशा है। अब TET का विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो जब तक सर्वोच्च न्यायालय से ये मैटर फाइनल नहीं हो जाएगा, जो ये आप लोगों का शिक्षकों वाला चल रहा है ना, ये मैटर जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक TET का विज्ञापन आएगा नहीं, है ना। तो आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर के चीज़ें स्पष्ट हो जाए, भैया कैसे आयोग हमारा क्या काम करेगा, कैसी चीज़ें होंगी, तो सब कुछ फाइनल होने के बाद आप लोगों का TET और TGT दोनों का विज्ञापन, क्योंकि उन्होंने 50-50 के चांसेस बताए कि अगर आयोग सब कुछ मतलब वहाँ सर्वोच्च न्यायालय से सब कुछ क्लियर फाइनल हो गया तो हम लोग जो है TET और TGT दोनों का विज्ञापन जारी कर देंगे। प्रारूप के बारे में पूछने पर कि क्या TGT का प्रारूप चेंज होगा, तो उन्होंने कहा निस्संदेह TGT का प्रारूप आपका चेंज हो चुका है। अब आप सभी लोगों की TGT की परीक्षा 1 डे फॉर्मेट पर नहीं होगी। बातें एकदम क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई, इसलिए मैं भी आपको एकदम क्लियर स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि TGT जो आप सभी लोगों की 1 डे फॉर्मेट पे आपकी 2022 की है, बस वही परीक्षा है, ठीक है ना। बाकी भैया
आप लोग अपनी अपनी तैयारियां खुद कर लो। प्री और मेंस होगा, मतलब 2 परीक्षाएं आप सभी लोगों की टीजीटी और पीजीटी दोनों में देखने के लिए मिलेंगी। प्रवक्ता में अब साक्षात्कार समाप्त किया जा रहा है, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर में ही साक्षात्कार होगा। जब असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार के विषय में पूछा तो उन्होंने भी क्लियर किया है कि नए चेयरमैन आते ही जो साक्षात्कार का कार्यक्रम है वो केवल 1 सप्ताह के भीतर ही घोषित कर दिया जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों के जो साक्षात्कार का प्रोग्राम है वो आ जाएगा, ठीक है ना। 1 हफ्ते के भीतर जैसे ही चेयरमैन आएंगे उसके 1 हफ्ते के अंदर ही आप लोगों का साक्षात्कार वाला कार्यक्रम आ जाएगा, ठीक है। तो चिंता मत करिए, अपनी तैयारियां करिए। आज जब हम सभी लोग मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख जाएंगे तो उनसे कई उन मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे अपनी डिमांड रखेंगे, हम लोग मांग पत्र रखेंगे अपना कि विद्यार्थियों के हित के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और कोशिश ये होगी कि टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी घोषणा शासन के माध्यम से हो जाए, ठीक है ना, ताकि आप सभी लोगों का भी कल्याण हो सके भैया, कि भैया पेपर हमारा हो जाएगा, है ना। और अभी तो यहाँ पे 50-50 के चांसेस डाल दिया इन्होंने कि चेयरमैन आएंगे तो वही क्लियर करेंगे कि हमको कौन सी परीक्षा एजेंसी चयनित करनी है। और अभी तो सेंटर ही मिलने स्टार्ट हुए हैं, टीजीटी के सेंटर मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सेंटर नहीं मिल रहा है, सेंटर मिल रहा है, सेंटर भेजे जा रहे हैं, ठीक है ना। और शासन ने भी जो दिशा निर्देश कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय को दिया था उसमें भी 2 बातें क्लियर इनकी थी कि आप तैयारी करिए, आप जो एक बुनियादी चीज़ें होती हैं किसी भी परीक्षा को कराने की, उन सारी बुनियादी सुविधाओं को आप कंप्लीट करिए। जो परीक्षा पे जो तैयारी का डिसीजन होगा, जो परीक्षा कराने पर डिसीजन होगा, वो हमारे जब नए अध्यक्ष आएंगे तो वो करेंगे, ठीक है ना। तब तक हमारे अध्यक्ष भेज दिए जाएंगे तो भैया जाहिर सी बात है कि इनको परीक्षा कराने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एज अ मेंबर, एक सदस्य होने के नाते ये पेपर में सम्मिलित होंगे, ये बात कोई जो मतलब 2 राय वाली नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी तैयारियां यार करते रहो, क्योंकि शासन भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने परीक्षा की तैयारी करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और जो ये एजेंसियां चयनित करने वाली जो प्रक्रिया होती है ना, गवर्नमेंट के लिस्ट में हमेशा 3 एजेंसियां होती हैं, ठीक है ना। उनमें से किसी एक को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी कि आप पेपर करा लो। तो आप लोग तैयारियों में अपने जुड़ जाओ, लग जाओ, रम जाओ और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करेंगे। तो आज जो हमारे टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं, मैं आज कुछ विद्यार्थियों से, क्योंकि कुछ लोगों के से जो है मतलब संपर्क करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, सभी से तो नहीं, एक शिफ्ट चलता है ना। तो उस शिफ्ट के हिसाब से उन विद्यार्थियों से हमारा जो है संपर्क होगा। पर्सनली मैं व्यक्तिगत उनको कॉल करूँगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि उनको इत्तला किया जाएगा, सारी चीज़ों की अपडेट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, उनको सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो हमारी लिस्ट में जो है वो 10 कैंडिडेट हैं, उन 10 विद्यार्थियों से जो है संपर्क 1 या 2 दिन में जो है वो किया जाएगा। क्योंकि देखिए कहते नहीं कि जो एक प्रक्रिया होती है उस नियत प्रक्रिया के माध्यम से, वैसे भी कछुए की चाल होती है, जो तकनीकी चीज़ें होती हैं वो कछुए की चाल चलती हैं। तो आप सभी लोगों की प्रतीक्षा ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है ना। वो उन सारी चीज़ों का भी प्रयत्न आप लोगों को करना होगा, ठीक। तो आप लोग निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए, क्योंकि टीजीटी की परीक्षा को लेकर के भी शासन संवेदनशील है। एलटी ग्रेड तो आपका फाइनल हो गया यार, ये एलटी ग्रेड कोई रद्द बदल नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति आकर के ये आपसे बोलता है कि भैया एलटी ग्रेड आपकी जो है वो चेंज हो रही है, तो अभी तक फ़िलहाल जो आपकी 90% की जो तैयारी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड को लेकर के वो क्लियर फाइनल है, ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। आप मार्च को टारगेट करके चलिए कि जो आपकी प्रतियोगी बड़ी परीक्षाएं हैं, ठीक है ना, वो आप लोगों की मार्च तक जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आपका यूपीएसआई वगैरह हो गया, वो सब मार्च में जाएंगे, उसमें कोई संदेह है ही नहीं, ठीक है। और जो आपका जीआरसी लेक्चरर हो गया, जीटीसी हो गया, ये सारी की सारी परीक्षाएं भी आप लोगों की फरवरी तक हो जाएंगी, ठीक है ना, फरवरी में सब फाइनल हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब पदों की संख्या को लेकर के हम लोगों ने आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से कहा कि एलटी ग्रेड हो या जीआरसी प्रवक्ता, इतने सारे पद रिक्त हैं, लेकिन पदों के अध्यासन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बेहद कम भेजे गए हैं कई विषयों के,
है ना। तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि प्रारंभिक परीक्षा होते होते उन विषयों में पदों की संख्या जब 2018 में जितनी वैकेंसी जारी की गई थी उससे 100-150 ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। एक बात और भी क्लियर कर दूँ आप लोगों को, मतलब जितने आप लोगों के पद आए हुए हैं 2018 में जितने पद आए थे उससे 100-150 पद आप सभी लोगों के ज़्यादा ही इस 2025-26 के विज्ञापन में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो भैया पूरे मनोयोग से लग जाओ, ऐसा नहीं कि 50 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी है, 150 वैकेंसी है, 200 वैकेंसी है तो आपकी तैयारियां भी उसी लेवल की ना। तैयारियां आप सभी लोगों की पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि वो उनमें आप सभी लोगों को पदों का इंक्रीजमेंट देखने के लिए 110% देखने के लिए मिलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है ना, एकदम चिंता ना करिए। रही बात 2022 को लेकर के, तो 2022 को लेकर के एक बातें सामने आई हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। चूँकि ये पुराने नियमावली पर ये विज्ञापन है, पुराने नियम पे है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली पर लेकर के है, तो सब कुछ क्लियर फाइनल करने के बाद ये बातें स्पष्ट हुई कि इसमें पदों की संख्या को यदि बढ़ाया जाता है तो उस प्रणाली पर जो है वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में इस बात को क्लियर किया गया था कि पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। तो घटाना तो है नहीं, पहले से ही पद कम है ना, बढ़ाना ही है। तो उन्होंने कहा कि इसके संबंध में अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और शीघ्र सब कुछ क्लियर फाइनल करके आप लोगों को इसमें भी पदों की संख्या ज़्यादा तो नहीं, लगभग 2-2.5 हज़ार पद आप लोगों के इसमें जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि 13 लाख विद्यार्थी हैं भैया, 13 लाख विद्यार्थियों में ऊँट के मुंह में जीरे के समान है ये वैकेंसी आप लोगों की, है ना। तो जाहिर सी बात है छीछा लेदर ज़्यादा ना हो, है ना। सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए शिक्षा निदेशक महोदय से जो मतलब शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और शीघ्र ही आप लोगों को इसका गुड एडवांटेज प्राप्त होने वाला है। तो तैयारियां करते रहिए। आज जैसे ही हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे, आप सभी लोगों को सारे मुद्दों को क्लियरेंस कर देंगे, सब कुछ क्लियर फाइनल कर देंगे। ठीक है ना, टेंशन वाली बात नहीं है, निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद देते रहिए। जो विद्यार्थी यूपीएसआई की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को मैं बोलना चाहूँगा, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। पूरा नवंबर आपके पास, पूरा दिसंबर आपके पास, पूरी जनवरी आपके पास, पूरी फरवरी आपके पास। ठीक है ना, मार्च में आप लोगों का पेपर होगा। तो आप सभी लोगों को उसी लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि 25 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हैं और जाहिर सी बात है गला काट कंपटीशन है ना। तो आप लोग भी, और आयोग भी चाहता है, शासन भी चाहता है, चूँकि वो चुनावी वर्ष होगा, कि इसमें पुरानी भर्तियों की तरह किसी प्रकार का जो है कोई विवाद ना हो, कि विपक्षियों को कोई मुद्दा मिले, कोई चीज़ें हों कि जिसकी वजह से चुनाव में जो है साइड इफ़ेक्ट वो देखने के लिए मिले। ठीक है ना, तो इसलिए उसकी भरपूर तैयारियां पुलिस प्रोन्नति बोर्ड कर रहा है और आप सभी लोगों को ऑफिशियल जो एग्ज़ाम डेट है ना वो दिसंबर में प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक, नवंबर में आप लोगों की एक वैकेंसी आप लोगों की वो आ रही है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के भी माध्यम से। ठीक है, एक बात और क्लियर हुई है, 3 नवंबर तक आप लोगों का ये यूपीपीईटी का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो पीईटी का रिजल्ट आ रहा है, अभी कल एसएससी का एक रिजल्ट आया है ना। 2 कैंडिडेट हमारे जो मतलब मित्र हैं उनका जो चयन हो गया भैया, दीपावली के दिन ही वो जो है मतलब खुशियों से बोले कि खुशियाँ हमारी दुगनी हो गई, बताइए। हाँ, उनकी जो परीक्षा भाई सफल हो गए, 2024 की वैकेंसी थी वो, है ना। तो अच्छी बात है, किसी को खुश देख करके बड़ी खुशी मिलती है ना। एक कहते नहीं कि एक आत्मिक संतुष्टि का अनुभव होता है। तो आप सभी लोग भी अपनी इच्छा अनुसार तैयारी करिए ताकि सब कुछ बेस्ट हो, फाइनल हो और आप लोगों को भी सफलता प्राप्त हो। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।